हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी को विष्णु भगवान की सदा कृपा बने रहे। आज कार्तिक मास महात्म की 8वां अध्याय कथा। नारद जी कहने लगे कि राजन, अब कार्तिक मास में इस व्रत को उद्यापन विधि बताता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती के चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की भगवान की पसंद करने के लिए उद्यापन करो। तुलसी के ऊपर चंदमा बनाओ, चंदमा बंद कर फूलों की सुशोभित करो, चंदवर से सुशोभित मंडप बनाओ। चारों दरवाजे पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय चारों द्वारपाल को अलग अलग बैठो और तुलसी जी की जोड़े को 4 रंगों द्वारा सर्वस्वत भद्र चक्र बनाओ। उसके ऊपर से पंच रत्न नारियल रखो और शुद्ध वस्त्र से कलशा को ढको। फिर भगवान विष्णु की पूजन करो। द्वादशी को भगवान विष्णु जागते हैं और त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उसी दिन सैया तिथि सतचिंत से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर पांड सोपचार तथा विधि पूर्वक नैवेद्य इत्यादि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। विधि प्रकार बधों के साथ कीर्तन करते हुए उसी रात्रि में जागरण करो। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन भजन कार्तिक मास में करते हैं, उन लोगों को 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो भक्त भगवान के निंदा निमित्त जागरण करे, रात्रि भर भगवान का कीर्तन भजन करते रहे, उनके असंख्यित गौदान का फल की प्राप्ति होती है, कार्तिक मास की मिलती है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गाना करते हैं, उनके अनेक जन्मों का एकत्रित पाप धुल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और वैसी आदि बजाकर भागवत भक्तों की पसंद करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे सैकड़ों तीर्थ करने का फल की प्राप्ति होती है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को यह केवल एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनकी पत्नी सहित बुलावे और उनके खीर इत्यादि का मधुर भोजन करवावे और यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था कि सदैव रूप धारण किए थे। अतः एवं उन दिनों दान पुण्य हवन जप इत्यादि करने से भगवान विष्णु निमित्त क्रिया कर जाते हैं और अक्षय फल देने वाला होते हैं। इसी व्रत को 3 या एक ब्राह्मणों को सप नित्य समाधिक अनुसार भोजन करवावे और उन ब्राह्मणों को समाधिक के अनुसार अपना समर्थ के अनुसार दान दक्षिणा देकर प्रणाम करे। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा कर अन्य देवता तथा तुलसी को पूजा करे। तुलसी कपिल गाय का पूजा करे। व्रत की कथा सुनने वाले गुरु को भक्तजनों को उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र भूमि इत्यादि से पूजन करे, उनमें क्षमा प्रार्थना करे। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है कि आप सब लोग अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप धुल जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इसी पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छा पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशील दुर्वास विष्णु लोक की प्राप्ति हो।
व्रत करने वाला प्रकाश को ब्राह्मणों को क्षमा की प्रार्थना करे और उनको सामने कर सम्मान पूर्वक विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय की शुरू को दान करे। तत्पश्चात घर वाले और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बताए गए हैं। इसी तरह जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह सब पाप रहित होकर मन वांछित फल की मनोकामना को पुण्य प्राप्त करते हैं और स्वर्ग की वैकुंठ धाम पर जाती है। बोले विष्णु भगवान की जय। 8वां अध्याय कथा यहीं पे समाप्त हुआ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कार्तिक मास महात्म की इस चैनल पर रोज दिन की कथा मैं सुनाती हूँ, तो आप लोग मंचित और श्रद्धा भाव से जरूर सुनिएगा। अब सुनिए तुलसी माता की कथा और आरती।